दिल्ली बजट पर हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर कपिल मिश्रा जी हैं। सर, बजट को कितना नंबर देते हैं? 10 में से 15। देखिए, महिला के हाथ में जब इकोनॉमी आती है तो हमेशा आगे बढ़ती है। 76,000 करोड़ का पिछली बार का बजट था। 1 लाख करोड़ का बजट मुख्यमंत्री महोदया ने पेश किया है। समाज के सभी वर्गों को छूने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की भी बात की गई है, टूरिज्म के ऊपर भी फोकस है। अद्भुत ऐतिहासिक बजट है। बहुत बधाई मुख्यमंत्री महोदया को। पिछली सरकार के एजेंडे में शिक्षा स्वास्थ्य वो अपने ऊपर रखते थे। मुख्यमंत्री ने रखते थे। शिक्षा स्वास्थ्य का हमने बजट देख लिया फाइलों में कि उन्होंने घोषणा कितनी की और खर्च कितना किया, और इस बार उससे ज़्यादा बजट है शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी। शिक्षा पर 19,000 करोड़ रुपए का बजट है, जो पिछली बार केवल 15,000 करोड़ का था। तो मुख्यमंत्री महोदया ने शिक्षा और स्वास्थ्य को भी पैसा दिया है। साथ ही साथ जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि सीवर की और पानी की नई लाइनों को डालने का काम करेगा। PWD को 12,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि सारी सड़कें जो टूटी हुई हैं, फ्लाईओवर जो बने ही नहीं है कई सालों से दिल्ली में, उनको बनाने का काम करेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस है। और एजुकेशन में नए CM श्री स्कूल की घोषणा की गई है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर विद्याशक्ति मिशन की घोषणा की गई है। APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर लैंग्वेज लैब्स बनाने की घोषणा की गई है। हेल्थ के अंदर जो पूरा आरोग्य आयुष्मान भारत योजना है, उसमें डिजिटल आयुष्मान डिजिटल मिशन को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। आरोग्य मंदिर 400 नए आरोग्य मंदिर दिल्ली में बनाए जाएंगे, उसकी घोषणा की गई है। तो पूरा पैकेज है दिल्ली वालों के लिए, और इसी प्रकार के एक बजट की दिल्ली को जरूरत थी। दिल्ली को एक विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाने की बात, जो ग्लोबल स्तर पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात कही है, जो इसी साल आयोजन होगा, लेकिन इसके लिए आबो हवा और दिल्ली की जो छवि प्रदूषण को लेकर 4 चीज़ों की घोषणा टूरिज्म में की गई है। एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एक दिल्ली के ब्रांडिंग के लिए फंड की घोषणा है, प्रधानमंत्री संग्रहालय, वॉर मेमोरियल और कर्तव्य पथ के लिए अलग से टूरिज्म सर्किट डेवलप करने की घोषणा है, और यमुना में रिवर क्रूज चलाने की घोषणा है। और ये चारों योजनाओं के ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब हमें बजट भी मिल गया तो इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। जो आपने बात की निर्मल यमुना की, उसके लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान अलग से भी है। तो मुझे लगता है कि हमने रीचेबल टारगेट रखे हैं, अचीवेबल टारगेट रखे हैं, और हमने इन सबको अचीव करेंगे। और एक संकेत उन्होंने ये भी दिया है कि दिल्ली में जो भी सुविधाएं हैं वो दिल्ली वालों को ही फ्री मिलेंगी। इसको नहीं, संकेत नहीं है, बड़ा स्पष्ट बोला है कि अगर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं तो सत्यापन के द्वारा उनकी पहचान की जाएगी। कोई घुसपैठिए का आधार कार्ड बनाए, वोटर कार्ड बनाए, पेंशन ले रहा है सरकार से, तो पहचान करके उनको इस सिस्टम से बाहर किया जाएगा। शुक्रिया। तो हमारे साथ ये थे कपिल मिश्रा, कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने दिल्ली बजट को इस रूप में उन्होंने बयां किया है। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ मैं आशुतोष झा, ETV भारत, दिल्ली से।